ठीक है। उसको 3 वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट कहाँ पे स्टोर है बस इससे मतलब है, ठीक है। देखो ये भी अभी इसको भी किए थे, ये वाला देखो, ये भी फॉल्स बताया, ये भी फॉल्स बताया। उसको वैल्यूज अंदर के वैल्यूज से नहीं मतलब है, उसको बस इतना पता है कि ये लिस्ट है, ये भी लिस्ट है, ठीक है। अंदर में क्या है कुछ नहीं पता, वो बस जाकर सीधा की जगह स्टोर कर देगा, एक आइडेंटिटी स्टोर कर देगा। ऐसे कोई सीक्वल पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि प्राइमरी की फॉरेन की, ठीक है। तो बस वही चीज़ है इसमें भी, प्राइमरी की फॉरेन की, इज का काम बस यही होता है, ये उसके कंप्लीट बराबर है कि नहीं, मतलब जैसे किसी ने कहा ना एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं, ये उसके आइडेंटिटी है या नहीं। आइडेंटिटी मतलब सेम टू सेम, मतलब जैसा उसका जगह है जहाँ उसका एड्रेस स्टोर हो रहा है, जैसे ये एक जगह एड्रेस स्टोर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये कोई एड्रेस पे स्टोर हुआ, मान लो कोई कैशे में स्टोर हुआ, ये किसी कैशे में स्टोर हुआ, ठीक है। हर चीज़ का अपना अपना कैशे क्लियर होता है, कैशे होता है रैम में कहीं कहीं अलग जगह वो रखता है अपने आप को, ठीक है। लेकिन उसको वैल्यूज़ को एकदम चेक नहीं किया, वो सिर्फ देखा कि 2 लिस्ट है, दोनों अलग अलग जगह है। लेकिन जैसे वो आप उसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ दिए ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पे ही अटैक किया, क्योंकि उसको सिर्फ वैल्यूज़ पे ही अटैक करना था, उसको डेटा टाइप पे अटैक नहीं करना था, उसको वैल्यूज़ पे ही अटैक करना था। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा क्लियर हो रहा है चीज़ को? सर एक क्वेश्चन है इसमें सर, इंटीजर के अलावा बाकी बाकी किसी में भी ए इज बी करेंगे तो वो तो सर ऑलवेज फॉल्स ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें बार बार अलग अलग ही दोनों के लिए मेमोरी चेक एलोकेट कर होगा। लो, अब देख, अब सीधा चेक कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे और कुछ वैल्यू बताओ क्या लिखा। आ, सर लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सा? लिंक्ड लिस्ट या अलग कोई स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर और टपल भी कर सकते हैं आपको, लेकिन टपल बताया नहीं है, डिक्शनरी बताया नहीं है, इसीलिए डिक्शनरी और टपल बताऊंगा तब ये चीज़ फिर से आपको एक बार रिवाइज, ठीक है। यस सर, ये जैसे चीज़ हैश मैप्स वगैरह वो सब, अगर क्या? इक्वेट हैश मैप्स ये सब भी तो सर फॉल्स ही होना चाहिए शायद। हैश और क्या मतलब आप ये बोल रहे हैश और क्या बोलते हैं उसको, एट द सर रेट दो हैश मैप्स को अगर इज से अगर मैप, कंपेयर करेंगे तो वो भी। अच्छा यस सर, हैश मैप। मैप को बोल रहे हो तो। यस सर। अच्छा एक चीज़ बताओ, लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर लिस्ट में सर कोई भी इंटीजर का सर एक लिस्ट रहता है, और लिंक्ड लिस्ट में नोड्स कनेक्ट रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। और लिस्ट में इंसर्शन के लिए हम लोग अपेंड अपेंड करने के लिए लास्ट में अपेंड करने के लिए कोई भी नया इंटीजर वो लास्ट में अपेंड होता है। लेकिन लिस्ट में कोई भी इंटीजर या किसी भी डेटा टाइप को डालने के लिए हम लोग बस नोड्स का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो लिस्ट में इनिट यूज़ कर सकते हैं या डॉट एस टी आर यूज़ कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट में एस टी आर यूज़ कर सकते हैं। सर पाइथन में तो सर लिंक्ड लिस्ट ऐसा यूज किए नहीं है, इसीलिए नहीं पता इसके बारे तो में। फिर पाइथन में क्यों घुसा रहे हो उसको? नहीं सर, हम जस्ट पूछ रहे हैं। हाँ तब इसे पूछे ना, तब लिंक लिस्ट को तुम एस टी आर में यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल से एस टी आर सब में, उप्स फंक्शन सब में है, उप्स सब में है, तो लिंक्ड को उप्स तो सब में है ना, आपका जावा में भी आपका सब में उप्स उप्स स्टेटमेंट सब में रहता है, तो आप लिंक यस लिस्ट सर। को उप्स में यूज़ कर सकते हो। ये सुनो, लिंक लिस्ट पता था ना? यस सर। तो फिर लिंक लिस्ट को, अच्छा ये बताओ दोनों में से एक डिफरेंस बताओ, दोनों में बिल्ट इन कौन है? क्या सर, दोनों में क्या? बिल्ट इन डेटा टाइप किसको बोलते हैं, लिंक लिस्ट को बोलते हैं या लिस्ट को बोलते हैं? सर लिस्ट को बोलते हैं। और उसको फिर क्या बोलते हैं? सर उसको तो क्रिएट करना पड़ता है सर, लिंक्ड लिस्ट को। यस सर। तो उसको कुछ तो बोलते होंगे ना? यूजर सर डिफाइंड। वही चीज़ है, यूज़र डिफाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। यस सर, यूजर डिफाइंड, करेक्ट सर, ये वर्ड है। वर्ड बोलो, ठीक है। और लिंक लिस्ट जो होता है ना वो पाइथन में आपका यूज़ जल्दी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा। ठीक है, लिंक लिस्ट का यूज़ नहीं होता है। हाँ उप स्टेट, इसलिए मैं आपसे पूछा कि अगर आप इसको जानते होगे तो आपको उप स्टेटमेंट में, उप स्टेटमेंट क्या होता है ये बताओ, इसलिए मैं बोला फंसना स्टार्ट कर हो जाओगे। अब मैं पूछ रहा हूँ उप स्टेटमेंट क्या होता है ये बताओ। बताओ उप स्टेटमेंट क्या होता है अमित?
oops स्टेटमेंट सर? हाँ, ये बता रहे थे ना, लिंक लिस्ट। उस स्टेटमेंट बताओ क्या होता नहीं सर, इसके बारे नहीं पता सर। है। क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस डिफरेंस है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट? सर क्लास ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंट ऑफ क्लासेस, क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स रहता है। अगर हम क्लास, अच्छा ऑब्जेक्ट क्लास बनाना जरूरी है या ऑब्जेक्ट बनाना, दोनों से कोई तो मतलब मैंडेटरी दोनों है या फिर कोई एक तो मैंडेटरी है? सर पहले क्लास बनेगा, उसके बाद उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स डालते हैं। क्लास बनेगा उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट डालते हैं, फिर यस फंक्शन कब सर। बनता है? फिर सर क्या सर? फंक्शन कब बनता है, फंक्शन? फंक्शन कब बनता है सर? जब हम लोग को पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट रहता है सर। बिना पैरामीटर का फंक्शन नहीं बना सकते हम लोग? बिना पैरामीटर का फंक्शन सर बना के फिर बेनिफिट क्या है सर, अगर पैरामीटर से उसके अंदर नहीं डालना है सर फंक्शन के अंदर? अच्छा, तो फिर इसीलिए पूछ रहा हूँ, इनिट और एसटीआर में क्या डिफरेंस है, अब बताओ। इनिट और एसटीआर में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस इसके बारे नहीं सोच पा रहे सर, बोलो, इनिट और फंसते एसटीआर जाओ, के जितना बारे में। बोलोगे फंसते जाओगे। सेल्फ फिर क्या यस होता सर। है, सेल्फ क्या होता है? अब तुम जब ये लिंक्ड लिस्ट बोले ना, तो सेल्फ सेल्फ पता होगा तभी तुम लिंक्ड लिस्ट बोल रहे हो। सेल्फ क्या होता है? सर कन्वर्सेशन पूरा सर इंटरव्यू टाइप पे चला गया। वही तो बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड बोलो, कभी भी बोलो। मैं बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड बोलो भाई, कि एकदम वर्ड से हटोगे। सोचो, अब मैं तो इंटरव्यू नहीं लेता हूँ, कभी कभी किसी का ले लेता हूँ। हम लोग इंटरव्यू सेक्शन में बैठते नहीं हैं, नहीं तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मतलब फिर तुमको डायनेमिक एरे में पूछूंगा, ठीक है, कंटीजियस क्या होता है, फिर ये तुम फिर बोलो, अब फिर तुम उसी में फंसने लगोगे, लिंक लिस्ट में ही। फिर क्यों मैं डायनेमिक एरे क्यों यूज़ करूँगा लिंक लिस्ट में, ये बताइए, तो फिर आप उसमें फंसिएगा। मैं इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप एकदम वर्ड टू वर्ड बोलिए। फिर बिल्ट इन क्यों होता है लिंक लिस्ट में, मैनुअल ही क्यों होता है, उसमें मैनुअल ही क्यों बनाते हैं, तो पढ़ना अच्छी बात है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप वर्ड्स में मतलब फाइनाइट रहिए, वर्ड्स कौन सा यूज़ करना। ऐसा मैं यहाँ पे एक भी वर्ड ऐसा यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी तक जिसमें कोई भी टीचर होगा तो मेरे को बोलेगा कि नहीं नहीं इसमें क्या होता है। मैं यही वर्ड नॉर्मली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि हाँ ये लिस्ट जो होता है, ठीक है, जो मेरे को पता है। जैसे मेरे को पता है कि हाँ कैशे फाइल क्या होता है, वो क्या होता है, तो मैं वही बोलूँगा कि इसका एक एड्रेस होता है जहाँ पे पाइथन एक एड्रेस में सेव करता है। देखो सिंपल सा वर्ड है, ये लिस्ट जो होता है एक एड्रेस होता है जहाँ पाइथन सेव करता है, और ये एक इंटीजर होता है जो जब उस पर क्लिक करता है, जब उसको स्ट्राइक करता है तो वो सीधा वैल्यूज़ को उठाता है, ठीक है। और सिंपल सा नॉर्मल, इसका इतना ध्यान मत देना, मैं बस इसलिए आपको बता रहा था कि दोनों मेन डिफरेंस यही है, ठीक है, कि जो ये होता है क्या बोलते हैं डबल इक्वल टू होता है, वो हमेशा वैल्यूज़ को स्ट्राइक करता है, ठीक है। और यस सर। इज जो है, ठीक है, हमेशा उसके लोकेशन को स्ट्राइक करता है। बस यही डिफरेंस है दोनों का, बस सिंपल सा यही समझना यस सर। कि इज हमेशा लोकेशन को स्ट्राइक करता है, इसीलिए कभी भी इज इक्वल नहीं हो सकता, जल्दी ट्रू नहीं देता है वो, अच्छा। ठीक है। और हमेशा वर्ड्स एकदम कन्फाइंड रखना, एकदम कन्फाइंड, एकदम मत बोलना। और ये तुमको लगेगा कि मैं अगर ये बोल दूंगा सर को या वो बोल दूंगा, कि जो इंटरव्यूअर रहता है ऑलरेडी वो पाइथन में पीएचडी करके बैठा रहता है, यस सर। हाँ वो पाइथन ऑलरेडी 24 दिन घंटा वो कामें करता रहता है और 10 साल से वो एक्सपीरियंस होल्डर रहता है, ठीक है। हम लोग भी हम मतलब बोलने लगे हम लोग को भी फंसा सकता है, इस लेवल का लोग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं बोला उसके सामने लिंक लिस्ट बोलोगे, ये बोलोगे, फिर तो आपको बोले कहाँ सीखे लिंक लिस्ट, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं पूछ दूंगा लिंक लिस्ट कहाँ सीखे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे जावा से सीखे हैं या कुछ और कम बताओगे, ठीक है। तो यस सर। यस सर। फिर यस वो सर। जावा में घुसाना चालू करेगा। यस सर। सर और अगर इंटरव्यू में सर ये सब क्वेश्चन पूछता है सर, उसमें पता रहना चाहिए कि लिमिटेड ही आंसर देना है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मित्र, ठीक है, स्टूडेंट अच्छे हो, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कभी मत होना, एकदम ओवर यस सर। कॉन्फिडेंस शिकार मत होना। एक्स्ट्रा ये कभी मत जाहिर करना टीचर के सामने या इंटरव्यूअर के सामने कि आपको ये वर्ड भी आता है, यस सर। एकदम नहीं। जैसे आप अभी लिंक लिस्ट बोले, मैं समझ गया कि आप यही करके, हम लोग भी स्टूडेंट थे टाइम, आज से कुछ साल पहले हम लोग भी एक स्टूडेंट ही थे, तो हम लोग भी चाहते थे हम लोग कि सर मेरे को ये आता है मैं ये करूँगा, तो हम लोग भी फंसना चालू होते थे। जब सर हम लोग को घुमाना चालू करते थे, इतना तो मैं तुम्हें घुमा भी नहीं रहा, वो इतना घुमाते थे ना कि हम लोग भूल जाते थे कि पाइथन व्हाट इज़ पाइथन, लास्ट में इस पे आ जाते थे सर व्हाट इज़ पाइथन,
तो फिर उसमें हम लोग घूमने लगते थे। तो ऐसा होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है, ठीक है। एकदम यस कन्फाइन, एकदम प्रिसाइज वर्ड बोलना, ठीक है, जो तुम्हें फंसा ना सके। यस सर। हाँ, कि कभी भी तुम लोग इंटरव्यू और अच्छे स्टूडेंट्स हो, मैं जान रहा हूँ तुम लोग पढ़ते हो, तुम हो ये सब बच्चे हो, प्रकाश लोग हैं, ये सब अच्छे स्टूडेंट हैं, सदफ है, सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बाकी का मैं उतना, तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो, इंटरटेन नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि ठीक है, तुम लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे कि जो मतलब इंटरटेन नहीं करते, इसको मन नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट है तो उनको ध्यान में देता हूँ कि हाँ ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो, वर्ड्स पे एकदम ध्यान दो, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं अमित, ठीक है। अब स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तो भी एकदम ओवर कॉन्फिडेंट, ये भी आता है सर, ये भी आता है, ये भी आता है, क्योंकि हो सकता है कल परसों परसों एक हफ्ता 2 हफ्ता में तुम लोग इंटरव्यू फ़ोन आ जाए कि हाँ हमें जैसे सदाफ या जो भी हो, तुमको फ़ोन आ जाए कि हाँ आपका इंटरव्यू, तो वहाँ पे क्या करोगे, फंस जाओगे। चंद्रकांत से तुम लोग का लिए थे इंटरव्यू? यस सर, लिए थे सर। हाँ, तो फंसे थे ना उसमें, याद है? सर ये सेम आप जो बोले ना, सेम चीज सर भी बोले थे मेरे को। हाँ, तो हम लोग झेल के आए हैं भाई, हम लोग बहुत जीवन रगड़े हैं इसमें, तब हम लोग यहाँ तक आज पढ़ाने लायक हम लोग बने हैं कि हाँ लोग कॉलेज मतलब कहीं काम करने लायक बने हैं। इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ एकदम कन्फाइंड रहना, एकदम कन्फाइंड रहना, एक्स्ट्रा मत बोलना। लिस्ट है तो तुम टपल में चले जाना, टपल है डिक्शनरी में जा, और डिक्शनरी में गलती से गए तो वो जो फंसाएगा डिक्शनरी में, फिर सीधा तुमको वहाँ लेके चल जाएगा सी प्लस में, क्योंकि उसमें भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ होता है, फिर तुमको वहाँ से कनेक्ट कर देगा कि डिक्शनरी और सी प्लस प्लस में क्यों यूज़ होता है, उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, फिर वहाँ आपको लेके चल जाएगा। तो मत जाना भाई, मैं ये तुम लोगों को एक सर बड़े भाई जो समझ के तुम लोग समझो, लेकिन ये चीज़ करो, ठीक है। यस वर्ड्स सर। एकदम एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भाई, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ये तुम्हें समझा दिया, क्योंकि ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं दिमाग में आया कि तुम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बना दो, तो एक तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में क्या अंतर है? डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में फ्लोर डिवीजन एब्सोल्यूट वैल्यू देता है आपका। सही, बस यही एकदम परफेक्ट वर्ड था। फ्लोर डिवीज़न एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है, और नॉर्मल डिवीज़न वो डेसिमल को भी काउंट करके दिखाता है, बस एग्जैक्ट वर्ड, कन्फाइंड वर्ड, ठीक है। जैसे मान लो ये है आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है, नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब आप इसको क्या करोगे, जब आई में जब इसको चेंज करोगे, या ये छोड़ो, इसको भी हटाओ, ये देखो, अगर इसको देख लो तब समझ में आएगा। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 9, अब STR है ना, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, इटरेट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, एक STR में बना के उसको चुपचाप कॉपी कर दिया, ठीक है। नंबर इक्वल टू नंबर इतना STR का कॉपी हो गया, ठीक है। अब क्या आई इन नंबर, तो क्या करें, काउंट क्या किया, 0, ये 0 है, 0 + 1, ठीक है, 0 से स्टार्ट किए, 0 + 1, ठीक है, एक काउंट करेगा, फिर एक काउंट करे, फिर क्या करे, फिर 0 या 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे ही करते करते काउंट क्या करेगा, काउंट एक जस्ट वेरिएबल है, ठीक है। तो और काउंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी है, आप सिर्फ काउंट डॉट नंबर लगाओगे, ठीक है, काउंट डॉट नंबर लगाओगे तो वो या नंबर डॉट काउंट लगाओगे और पैरेंथेसिस लगा दोगे तो वो भी आपको बता देगा। बट अगर इंटरव्यूअर पूछ दे कि मुझे ऐसे ही बताओ, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तब आप ऐसे करके उसको दिखाना है कि सर ये है, ये नंबर है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको हम इटरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके आप दिखा सकते हो, ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये आपको बता ही दिया था, पैलिंड्रोम बता दिया था आपको। पैलिंड्रोम ये समझ में आ गया था, पैलिंड्रोम क्या था, पैलिंड्रोम देख लेना, पैलिंड्रोम बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैलिंड्रोम्स के, इसलिए मैं तुम लोगों के थोड़ा ये इस टाइप का बना के रखा था कि हाँ तुम लोग ये सब क्वेश्चन भूलना मत, पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, पैलिंड्रोम क्यों यूज़ करते हैं, और पैलिंड्रोम में क्या कॉपी करते हैं, जैसे n है, इसको कॉपी कर दिया, ये कॉपी होकर यहाँ बैठ गया, ठीक है, और ये b के थ्रू इटरेट होना स्टार्ट हो गया, बस सिंपल सा है। दोनों बराबर होगा तो पैलिंड्रोम, नहीं बराबर हुआ तो नॉट पैलिंड्रोम। ये आपका पैलिंड्रोम का फंक्शन है। जो भी नहीं समझा बस पूछते रहना, मैं इसको आपको जल्दी आप लोग का ये वाला चीज़ बंद ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप लोग का अब रिवीजन भी करना होगा आप लोग को, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं आप लोग के। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, आपको बता ही दिया था,
वाइल लूप, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपका हो गया था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला पे बैठाना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला बैठाना, कुछ भी फॉर्मूला होता है, जैसे ये है आपका फॉर्मूला, बैठाओ सीधा, बस फॉर्मूला याद रखो कुछ कुछ चीज़ों का, ठीक है। और ये भी आपका बता ही दिया था, सारे क्वेश्चन तो एमस्ट्रॉन्ग बताया था आप लोग को, बताया था एमस्ट्रॉन्ग, बताया था आप लोग। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग यस सर, बताया था। बता दिए थे ना, नहीं, इंट्रोडक्शन दिया था शायद से। अच्छा आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है ना, ठीक है। देखो हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, जैसे हाँ याद आया, अच्छा वो बता दिया, कौन बताया ये बात अभी, किस इंट्रोडक्शन दिए थे, हम बोले सर। अच्छा चलो, अटेंटिव तुम भी हो, क्या नाम है, ऋतिक कुमार, ठीक है। अटेंटिव स्टूडेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, हाँ। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, जैसे 1 5 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये तीनों का क्यूब को ऐड करना, ठीक है। ऐड करके आपको जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो इसके बराबर है या नहीं है, उस नंबर के बराबर है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, एक सेकंड, देखो 153 जो है वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है, मतलब 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करोगे तो 153 समथिंग ही आएगा, कर लो। वन एक से मैं इसको करके दिखा देता हूँ, 1 इंटू क्यूब हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 इंटू 5 करोगे तो 125 होगा, ठीक है, प्लस 9 134, ठीक है। और क्या था, मल्टीप्लिकेशन हो गया होगा ना, हाँ ठीक है, प्लस यहाँ कर देंगे 5 इंटू प्लस 3 इंटू 3 तो 153, ठीक है। अच्छा मैं स्क्वायर कर दिया दिमाग से, सॉरी गलत कैसे हो रहा, ठीक है। तो इसका सबका क्यूब करोगे, ठीक है, 1 का क्यूब 5 का क्यूब 3 का क्यूब जब करोगे तो तुम्हारे पास एक वैल्यूज आएगा जो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, ठीक है, इसको लॉजिक समझो, सिर्फ लॉजिक समझना, ठीक है, कैसे बन रहा है बस इसको समझना कि बन मतलब हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग, फिबोनाची, प्राइम और फैक्टोरियल नहीं, मतलब इस 3-4 तरह के जो है ना, ये सब सेम है, एक ही कैटेगरीज पे बनते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनता है, देखो देखो देख सकते, हाँ, b इक्वल टू ए, ठीक है, मैंने पहले कॉपी किया, आपको कुछ ऊपर में बताया था, एक कॉपी कर दिया, b इक्वल टू ए 153, ठीक है। अब मैं सम, मैं आपको ये बताया था हमेशा मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, सम में 0 होता है, 0 कर दिए, ठीक है। वाइल, अब देखना a इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर नहीं है, यानी 153 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसको 2-3 तरीके से आप लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू लिख सकते हो, लेस देन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर a 0 के बराबर नहीं है तब क्या करना, एक c प्रिंट करना, c एक ऐसी वेरिएबल, उसमें a को 10 से डिवाइड करना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, a 153 को मैंने 10 से डिवाइड किया, ठीक है, मॉड किया, ठीक है। 10 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ठीक है, अरे ना, हाँ, 10 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा ये बताओ, 3 आएगा सर, 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है।
देखते रहना, ठीक है, तो खुद आंसर बताना, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सम क्या था, 0 था, ठीक है, 0 प्लस, ठीक है, देखते रहना, 0 प्लस सी का क्यूब यानी 3 इंटू 3, ठीक है, ये हुआ, क्या हो गया यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा, 27 सर। 27, ठीक है, ये आ जाएगा 27। अब सम का वैल्यू 27 हो गया, ठीक है। अब ऊपर फिर से नीचे आया, ठीक है, फिर से वाइल में आया, नहीं हाँ सॉरी, अब ये 27 हो गया। अब क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कम कर रहा हूँ, ठीक है। अब a डिवाइडेड मतलब a फ्लोर डिवीज़न 10 किया, तो यहाँ पे क्या होगा बताते जाना, ठीक है। अभी a का वैल्यू कितना है, a का 153 का फ्लोर डिवीज़न किया, कितना आया, 15 सर। 15, ठीक है, 15 ठीक है, 15 आ गया। अब फिर ऊपर गया ये, ठीक है, अब ऊपर गया, अब इसका a का वैल्यू क्या आ गया है, अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया है, 15, ठीक है, देखते रहना, ठीक है, और सम का वैल्यू हो गया 27, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से नीचे आया, a नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ सर, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर क्या सी करो, a मॉड 10, a का वैल्यू क्या था, 15, ठीक है। अब यहाँ कर दो 15 मॉड 10, क्या होगा, 15 मॉड 10 का वैल्यू 5 होगा सर। सर 5 होगा, ठीक है, यहाँ आ गया 3 हटा, यहाँ आ गया 5, ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा देखना, सम का वैल्यू ऑलरेडी था 27 हो गया था, अरे 27 था, अब यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 5 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। इसका वैल्यू जोड़ के बताओ, 5 इंटू 125 हो जाएगा, और 27 ऐड करो कितना होगा, बताओ। 152 152, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ठीक है, फिर से अब a कितना था, a अभी तो 15 था, 15 मॉड 10 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आया, 1 ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे सम में ऐड हो चुका है 152, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल आई जो है, ये सॉरी आई बोल रहे हो, ए जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है, तो नहीं है सर, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे हमारा हो गया है 1, ठीक है। ए मॉड 10 करो, ठीक है, कितना करोगे, 1 आएगा, ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारा ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ हो गया तुम्हारा 152, ठीक था। अब यहाँ पे कर दो 52, पूरा हटा के 1 इंटू 1 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया इतना 1 इंटू 1, तो यहाँ हो गया 153, ठीक है, तो सम में चला गया कहाँ, ऊपर 153। अब नीचे देखो, अब क्या ए का वैल्यू क्या था यहाँ तक, ठीक है, 1 था, 1 मॉड 10, ठीक है, 1 मॉड 10 क्या होगा, ठीक है, 0 होगा सर। 0 हो जाएगा या इन्फिनाइट कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, 1 मॉड 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है, हाँ सर है, बाहर निकल जाओ भाई, तो बाहर निकल गया, 153 आ गया इसके पास। अब क्या, ये 153 सम का वैल्यू यहाँ आ गया 153। अब मैंने कहा जो मेरा बी था, बी में क्या किए थे, कॉपी करके रखे थे, अब समझना क्यों कॉपी किए थे, बी में 153 कॉपी करके रखे थे। अब हम बोल रहे हैं कि बी में ए का वैल्यू कॉपी था, बी इक्वल टू सम है, हाँ सर सम है एमस्ट्रॉन्ग। अब बोलोगे सर कॉपी क्यों किया, हम डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि इसको तो तोड़ रहे हैं ना, ये तो घट रहा है मेरे पास, ये रियल में बचा कहाँ, ए का वैल्यू मेरे पास बच कहाँ रहा है, ए का वैल्यू तो घट रहा है मेरे पास, जब मैं इसको डिवाइड कर घट रहा है, तो मैं कहीं तो ए को स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो ए को हमने बी में स्टोर करके रख दिया। समझ में आया एमस्ट्रॉन्ग? यस सर। किसी को डाउट एमस्ट्रॉन्ग में? अमित और आज एक नया लड़का नो सर, जगह में आ है, गया। अत्रिक, वो सर नहीं हटा। ठीक है, चलो ठीक है,
ये आप लोग को बताना था। कल से आप लोग का टपल्स और डिक्शनरी ख़त्म करना है, फिर आपको उप स्टेटमेंट थोड़ा बता दूंगा। और आप लोग को वो समझ में क्लियर हो गया था, क्या नाम है, आज जो बताया था यस सर, इक्वल इज दोनों। इक्वल इज का समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं इक्वल इज में, ठीक है। नो ये सर। सब चीज़ें मैं बार बार अमित बोल रहा हूँ तुमको, तुम थोड़ा ओवर, क्योंकि मैं बहुत दिन से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें खा जाएगा, बता दे रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मत रहना, एक्स्ट्रा वर्ड मत बोलना। चंद्रकांत सर भी तुम लोग को बोल